हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन फंक्शंस, यानी कि क्लास 12 मैथ्स का रिलेशन टॉपिक, जिसका लेक्चर नंबर 10 होगा और आप सभी होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो। तो बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लासेस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। Let S be the set of all real number. Let S be the set of all real numbers. Let S be the set of all real numbers and let R be a relation, and let R be a relation, in S defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B square. A is less than or equal to B square. So that R satisfy ऐसा लिखा हुआ है, R satisfies none of reflexivity, symmetry or transitivity. None of reflexivity, symmetry and transitivity. क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चंस क्या है? यहां पे जो S है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। यहां पे जो S है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। R रिलेशन है सेट S के साथ। R रिलेशन बनाता है सेट S के साथ। डिफाइंड बाय क्या रिलेशन बनाता है? ये वाला रिलेशन। ये सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखना है मेरे को, वो एलिमेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब भी ये सेट के अंदर में लिखेंगे। सो दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको बताना है कि R नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाता है, ना ही सिमेट्रिक बनाता है और ना ही ट्रांजिटिव बनाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव टू शो दैट R is not reflexive, R is
नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या ऐसे लिखिए ना जैसा ये लिखा है, आर वी हैव टू शो दैट आर इज नन ऑफ reflexivity we have to show that R is none of reflexivity, comma, symmetry, and ट्रांजिटिविटी। ना ही ये रिलेशन, तीनों में कोई रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ट्रांजिटिविटी वेयर आर क्या है सर, आखिर रिलेशन क्या है सर, वेयर आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और ये ए और बी सेट एस का एलिमेंट है, और एस क्या है सर, रियल नंबर, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ फर्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी, कोई दो रियल नंबर लेंगे जो इस कंडीशन को क्या ना करता हो, सेटिस्फाई। लेट, एक ही रियल नंबर लेंगे ना सर इसमें, लेट 1/4 बिलोंग्स टू, नहीं एस, क्या 1/4 रियल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है सर, 1/4 एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर क्या होगा सर, बिलोंग्स टू एस, ये कहां पे बिलोंग करेगा, एस पे। लेट 1/4 बिलोंग्स टू एस, then 1/4 is not, क्या ये रिलेशन होगा सर, 1/4 लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन या इक्वल टू होगा सर इसका, तो सॉल्व करके देखिए ना सर, यहाँ पे 1/4 लिखिए और लेस देन और इक्वल टू क्या लिख लीजिए, 1/60। ऐसा रखते हैं ना सर, देखिए कैलकुलेशन करने में इजी होगा, आप ऐसा कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन करने में इजी होगा। रिफ्लेक्सिविटी, reflexivity 1/10 belongs to S, then 1/10 क्या लेस देन और इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर का होगा सर, मीन्स 1/10 इज लेस देन और इक्वल टू 1/100 होगा सर। अब 1/10 का मतलब समझना, 1/10 का मतलब होगा 0.1, और 1/100 का मतलब समझना, 1/100 का मतलब समझना 0.01, ये 0.1 है और ये 0.01 है। मतलब क्या 1/10 से ये नंबर बड़ा होगा, आप ये बताओ ना, 0.1 से क्या ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा 0.01? सर ना ही ये इक्वल होगा ना ही वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन तो ये होगा। तो क्या हम इस पूरे रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 1/10 एक रियल नंबर है, देन 1/10 खुद के साथ ये रिलेशन नहीं बना रहा है, और अगर 1/10 इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, 1/10 का स्क्वायर के साथ
यानी कि 1/10 तो एक रियल नंबर है, लेकिन वो 1/10 के साथ सेम रिलेशन को नहीं बना रहा है। अगर ये रिलेशन नहीं बना रहा है फॉर वन ऑल, ये 1/10 जो था वो सेट S का मेंबर था। किसका मेंबर था? सेट S का। सो R is not reflexive. R is not reflexive. Second, R is not reflexive. Second, symmetric. यहां पे दो रियल नंबर लेंगे सर। कंसीडर द रियल नंबर, कंसीडर, ऐसा ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं, लेट 1/4, 1 belongs to R. 1/4 and 1/4 belongs to S. ये S में बिलोंग करता है। such that 1/4, 1 belongs to S R. Then 1/4, 1 ये तो R में बिलोंग कर रहा है। अगर ये R में बिलोंग कर रहा है मतलब क्या होगा कि सर ये 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मीन्स 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये 1/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा। क्या वो लेस देन 1 है ना सर? वो लेस देन 1 है। अगर ये ऐसा है तो आप मेरे को बतलाओ क्या 1 इज लेस देन 1/4 का स्क्वायर होगा? तो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा मतलब 1, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये 1 लेस देन भी नहीं होगा इससे और इक्वल भी नहीं होगा, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर ये R में नहीं जाएगा, मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या ये R में जाएगा? तो कहता है ये तो R में जा रहा है, लेकिन ये R में जा नहीं रहा है। फॉर ऑल 1, 1/4 belongs to set S. So R is not symmetric. R is not symmetric. R मेरा रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, R मेरा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 1/4, 1 लिए थे तो 1/4, 2 ले लेते तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता, ये रिलेशन बनाता। तो 1/4 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा रिलेशन है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। तो ये बतलाओ 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू कितना होता 4। अब नेक्स्ट जब इसको हम पलट करके लिखते हैं 2, 1/4 क्या R में जा रहा है? तो ये R में नहीं जा रहा है सर। कैसे? 2 इज लेस देन और इक्वल टू ये 4 क्या सेटिस्फाई करेगा? ये जो नंबर्स है ले रहे हैं आप रियल नंबर ले सकते हैं। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। सर ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव। सर अब देखेंगे ट्रांजिटिव।
थर्ड। आप ऐसा लिख सकते हो सर, ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बट लिख देना, बट ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये आर में नहीं जाएगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी चलिए, ट्रांजिटिविटी। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लेंगे, जैसे 4 लिए, -4 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं। ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, सच दैट कुछ इस तरह से हैं कि 4, -4 belongs to R and -4, 3 belongs to R. थ्री ना लेकर के क्या ले लेते हैं? वन ले लेते हैं। ये रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है। देन अगर ये रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 4 इज लेस देन और इक्वल टू -4 का स्क्वायर एंड -4 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। कैसे सर? आप इसको सॉल्व करें। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 16 होगा क्या? और इसको भी सॉल्व करो तो -4 इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा क्या? होगा। ये 4 16 से छोटा है, ये -4 लेस देन 1 है, माइनस है यानी कि 1 से तो छोटा है वो। और मेरे को बतलाना है ये 4 और 1 के बीच में रिलेशन हो रहा है। 4 -4 के साथ रिलेशन बना रहा है और -4 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 4 और 1 रिलेशन बनाएगा क्या? बट 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, कहने का मतलब 4 क्या लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 से छोटा होगा या बराबर होगा? नहीं होगा। और ये नहीं हुआ मीन्स क्या 4, 1 बिलोंग्स करता है आर में? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में बिलोंग नहीं करता है, सो आर इज नॉट क्या? ट्रांजिटिव। आर क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। आर क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस आपको पूरा अच्छा तरीके से नोट्स मिलेगा, टेंशन ना लेना।
hence R is none of reflexivity, symmetry and transitivity. ना ही ये रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही ये सिमेट्रिक होता है, और ना ही ये ट्रांजिटिव होता है। ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट लिखेंगे एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8। Let S be the set of all real number. Let S be the set of all real numbers. Let S be the set of all real numbers, and let R be a relation. R क्या बनाता है? Relation. R be a relation in S defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to BQ, so that R is R satisfies none of reflexivity, symmetry and transitivity. सर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Let S be the set of all real numbers, और R रिलेशन बनाता है सेट S के साथ, defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to BQ, so that R satisfy none of reflexivity, symmetric and transitive. फिर इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दे देना है और बता देना है कि ये हमारा ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ना ही रिफ्लेक्सिव को, ना ही सिमेट्रिक को और ना ही ट्रांजिटिव को। Solution we have to show that क्या शो करना है कि जो रिलेशन R है ना, ये रिलेशन R है ना, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। we have to show that R is not R is none of reflexivity, symmetry
symmetry and transitivity where R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B के। Now अब फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी में कितना एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन। तो एक रियल नंबर लेते हैं ना सर, लेट 1/10 इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है मतलब 1/10 किसका एलिमेंट है, s का। 1/10 किसका नंबर है, s का। एंड 1/10 इज लेस देन और इक्वल टू 1/10 का क्यूब। 1/10 का क्यूब इज नॉट ट्रू। ये क्यों नहीं ट्रू हुआ सर, मतलब ये ट्रू क्यों नहीं हुआ? तो सर 1/10 और 1/10 का क्यूब मतलब 1/1000, क्या लेस देन और इक्वल टू? यहाँ पे क्या आएगा 0.1, यहाँ पे क्या आएगा 0.01। क्या 0.1 से ये बड़ा हो सकता है कभी? नो सर, ये नहीं हो बड़ा। तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट, therefore 1/10 कॉमा 1/10, एक रियल नंबर 1/10 जो है ना वो खुद के साथ क्या नहीं बना रहा है, रिलेशन नहीं बना रहा है। Hence, so R is not reflexive। R is not reflexive। सेकेंड, आज ना हमारा टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल मैच भी खेल रहा है, तो मैं उस वीडियो को भी देख रहा हूँ और आप लोग को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड सिमेट्री दो रियल नंबर लेते हैं ना सर, लेट 1/10 and 1 be two real numbers, दो रियल नंबर है। Therefore जो 1/10 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब इज ट्रू होगा सर, ये ट्रू होगा। कहने का मतलब 1/10 लेस देन होगा और इक्वल टू, लेस देन तो होगा 1 का क्यूब से, तो इज ट्रू, ये ट्रू हुआ, इज ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ therefore 1/10
कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, ये रियल में जा रहा है, रिलेशन में जा रहा है, बट 1 कॉमा 1/10 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं जा रहा है। क्यों? आप देख लो ना, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो और लेस देन और इक्वल टू 1/10 का पावर क्यूब करते हो, तो क्या ये बराबर होगा या बड़ा होगा? ना ही बराबर होगा और ना ही बड़ा होगा। इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। ये जो रिलेशन है वो सही रिलेशन नहीं है। सो R is not symmetric. So R is not symmetric. Third, ट्रांजिटिविटी। सर बहुत इजी है सर, इतना इजी है ना कि नहीं, सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। नॉन ट्रांजिटिविटी मतलब ट्रांजिटिविटी, रियल नंबर लेते हैं, लेट 3, 3/2 and 4/3 be 3 real numbers, be 3 real numbers, be 3 real numbers such that, कुछ इस तरह से रियल नंबर लिए हैं जो 3, 3/2 बिलोंग्स टू आर, ये आर में जाता होगा, एंड 3, 2 4/3 बिलोंग्स टू आर, ये भी आर में जाता होगा। देन अब बदलाव ना सर, 3, 3/2 यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 का क्यूब होगा। ये ट्रू है क्या? ये ट्रू है क्या? देखो ना, 3 है, 9/4 और 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे, अच्छा सॉरी 27 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 24 पॉइंट कुछ होगा, मतलब ये बड़ा होगा। चलिए सर, ये तो समझ में आया, मतलब ये जो कंडीशन है वो सही है। सर ये वाला बताओ तो, एंड 3/2 से ये बड़ा है क्या? 4/3 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64, और 64 को 27 से डिवाइड करोगे तो हमको जहाँ तक लगता है ये कितना होना चाहिए, ये 3/2 मतलब 1.5, और क्या ये 1.5 से बड़ा होगा? होगा सर, 1.5 से बड़ा होगा, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है वो सही है। ये और ये दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी रिलेशन में जा रहा है और वो भी रिलेशन में जा रहा है। बट सर, बट 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4/3 का क्यूब, मतलब अगर 4/3 का क्यूब करेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब यही होगा। इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। 10 आप बतलाओ ना सर,
3,3/2 किसमें बिलोंग किया, R में, एंड 3/2, 4/3 किसमें बिलोंग किया, R में, ये भी R में, ये भी R में, बट ये इसके साथ रिलेशन बनाया है, ये इसके साथ बनाया है, लेकिन ये रिलेशन नहीं बना रहा है। 3,4/3 does not belongs to R, does not belongs to R. So R is not transitive. R is not transitive. R क्या नहीं हुआ सर, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, thus hence R is none of reflexive symmetric none of reflexive, symmetric and transitive. None of reflexive, symmetric and transitive. आज इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, फिर बहुत जल्द इसके आगे का एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, मतलब आगे का क्वेश्चंस में मिलेंगे, और कुछ ही क्वेश्चंस बचा हुआ है जिसको समझ लेना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए, बोरिंग तो नहीं हो रही है, कैसे नोट्स बनाना है ये टेक्निक बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।